क्या आप जानते हैं कि एक समय स्वर्ग लोक में ऐसा प्रश्न उठा था जिसका उत्तर स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं दे पाए थे। प्रश्न था, 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। यही प्रश्न लेकर सभी ग्रह पहुंचे थे एक ऐसे राजा के पास जो अपनी बुद्धि, न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, राजा विक्रमादित्य। लेकिन यही कथा बताती है कि अहंकार के आगे बुद्धि भी हार जाती है और शनिदेव दंड ही नहीं बल्कि न्याय और करुणा के देवता भी हैं। तो आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनते हैं राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की पावन कथा। एक समय स्वर्गलोक में ये प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद होने लगा। अंत में सभी नवग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आज आपको ये निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ये सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, ये निर्णय करना मेरे लिए कठिन है। आप सभी पृथ्वी लोक में जाकर राजा विक्रमादित्य से इसका उत्तर प्राप्त करें। सभी ग्रह पृथ्वी लोक पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। राजा भी कुछ समय के लिए चिंतित हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों में महान थे। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोने का आसन और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा। राजा बोले, आप सभी अपने अपने आसन ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था। इसे देखकर शनिदेव समझ गए कि उन्हें सबसे छोटा ठहराया गया है। क्रोधित होकर शनिदेव बोले, हे राजन, तुम मेरी शक्ति नहीं जानते। मैं 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक एक राशि में रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मेरे प्रकोप से पीड़ित हुए हैं। अब तुम भी सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य शांत स्वर में बोले, जो भाग्य में होगा वही देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा पर 7.5 आरंभ हुई। शनिदेव घोड़े के व्यापारी का रूप धरकर आए। राजा ने जैसे ही एक घोड़े पर सवारी की, वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और राजा को जंगल में गिराकर गायब हो गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा भटकते रहे। एक चरवाहे से पानी पिया और अंगूठी देकर रास्ता पूछा। नगर पहुंचकर एक सेठ के घर भोजन किया। वहीं एक अद्भुत घटना हुई। खूंटी ने सोने का हार निगल लिया। चोरी के आरोप में राजा के हाथ पांव काट दिए गए। एक तेली उन्हें अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। राजा वहीं जीवन बिताने लगे। जब 7.5 समाप्त हुई, एक रात राजा मेघ मल्हार गा रहे थे। नगर की राजकुमारी मन भावनी उस स्वर से मोहित हो गई। अपंग होने के बाद भी राजकुमारी ने राजा से विवाह किया। एक रात स्वप्न में शनिदेव आए और बोले, राजन, तुमने मेरे अपमान का दंड पा लिया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न हुए और कहा, जो मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, शनिवार को व्रत करेगा, वो सभी कष्टों से मुक्त होगा। सुबह राजा के हाथ पांव वापस आ गए। सच सामने आया। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत दुख से होता है और सच्ची भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति शनिवार को शनिदेव की पूजा करता है, श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है और जीवों पर दया करता है, उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शनिदेव।